सर्कस से भी कुछ लोग चल जाता है। खुद सर्कस करता है, दूसरे को सर्कस बताएगा। सर्कस से भी कुछ लोग चल जाता है। और इनकी पार्टी तो है नहीं, कोई संगठन तो है नहीं, ये जात की राजनीति करेंगे। सर्कस से भी कुछ लोग चल जाता है। शक्ति यादव जी का पार्टी भारतीय जनता पार्टी से तुलना करना तो गलत होगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पटना में रोड शो हुआ। इस बीच आरजेडी ये कहती है कि रोड शो नहीं, ये सर्कस था। हमारे साथ बात करने के लिए बचौल जी हैं। सर्कस करार दिया है आरजेडी वालों ने आपके इस रोड शो को। सर्कस करने वाले को तो सर्कस से बुझाएगा। सौंसे संपूर्ण देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। हमारे संयुक्त मोर्चा की कार्य समिति की बैठक है। हम अपने संगठन पर विचार करेंगे। वहाँ तो संगठन है नहीं, एक परिवार है। तो जो खुद सर्कस करता है दूसरे को सर्कस बताएगा। आरजेडी वाले करते हैं सर्कस, ये कह रहे हैं? नहीं करते हैं सर्कस। कैसे करते हैं सर्कस? एक कार्य समिति को जब सर्कस बता रहे हैं, जब संयुक्त मोर्चा हमारा जो 7 मोर्चा है देश में, संपूर्ण देश के डेलीगेट्स आए हैं, उनको जब वो सर्कस बता रहे हैं तो उनके सोच पर तरस है। सोच पर तरस है। एक सवाल क्योंकि है, उनके पार्टी में तो ये हो नहीं सकता है। उनके पार्टी नाम का राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन राष्ट्र नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। तो कल पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा था जेपी नड्डा आए चाहे अमित शाह आए, बिहार को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, आते हैं और चले जाते हैं। वो तो बिहार की जनता बताती है जो किसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिला बिहार को, कहाँ था बिहार, कहाँ चला गया बिहार। ये तो देखने की चीज़ है। चश्मा का नंबर बदल जाएगा तो दिखाई देगा। चश्मा नहीं, अगर काला लगा लेंगे तो काला दिखाई देगा, हरा रहेगा तो हरा दिखाएगा। उनको क्या विकास से मतलब है? कोई मतलब नहीं। विकास से कोई मतलब नहीं है। बचौल जी बोल रहे हैं और हमारे साथ सांसद महोदय हैं। क्या कहेंगे, सर्कस करार दिया है आरजेडी वालों ने आपके इस रोड शो को? देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। अभी जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की हम लोगों की सरकार है, इसमें विकास ही विकास हो रहा है। विधि व्यवस्था ठीक है, जहाँ भी जाइए क्षेत्र में विकास ही विकास हो रहा है। तो इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष में है हाँ, तो कुछ बोल देना है, हाँ, विपक्ष में है तो कुछ बोल देना है। हाँ। और ना इनके पास संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर तक हम लोगों के पास संगठन है। कार्यकर्ताओं का एक विराट स्वरूप है। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज पटना की सड़कों पर पूरे बिहार से कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उभर चुका है। भारतीय जनता पार्टी किसी जात की पार्टी नहीं है, वो जमात में विश्वास रखती है। और इनकी पार्टी तो है नहीं, कोई संगठन तो है नहीं, ये जात की राजनीति करेंगे, तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे। तो इनको तो सर्कस नजर आएगा ही। बाकी जनता 15 वर्षों से 2000 के बाद से 2005 से तो जनता इनको दिखा रहा है रास्ता कैसे होता है सर्कस। इन लोगों ने अपने राज्य में क्या क्या सर्कस किया था, अब बिहार की क्या बदनामी हो रही थी, तो इन लोगों के राजपाट को भी लोगों ने देखा है, पूरे देश के लोगों ने देखा है। और अभी भी जो एनडीए की सरकार है, उस राजपाट को भी सब लोग देख रहे हैं। विकास ही विकास है। केंद्र सरकार कितना देगा? NHI का जाल बिछ गया हो, जितना आप गांधी सेतु देख रहे हो, गंगा ब्रिज पर कई पुल का निर्माण हुआ हो, सभी क्षेत्रों में अगर हम लोग केंद्र सरकार की उपलब्धि को गिनाने लगेंगे तो शाम हो जाएगा, लेकिन इनको दिखने वाला नहीं। चलिए, विकास ही विकास बिहार में हो रहा है। और देख सकते हैं कि इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और जहां पर सांसद से लेकर विधायक जो हैं वो बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। और लगातार जिस तरीके से आरजेडी ने ये बयान दिया और ये कहा कि जो रोड शो था वो एक सर्कस था, उसके बाद कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कहते हुए दिख रहे हैं कि सर्कस तो हम आरजेडी वालों ने बिहार का कर दिया था। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और एक और सांसद महोदय हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हाँ सर इधर आ जाइएगा थोड़ा। हाँ, देख सकते हैं कि देखिए बीजेपी दफ्तर पूरा जो पटना है आज बीजेपी में हो गया है। पटना की सड़कें जो हैं वो बैनर पोस्टरों से सज गई हैं और जो नेता हैं, लीडरान हैं, पटना की सड़कों से लेकर बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। और जिस तरीके से आरजेडी ने ये बयान दिया है कि रोड शो जो है वो सर्कस था, तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक और बीजेपी के सांसद मौजूद हैं। सर्कस करार दिया है, शक्ति यादव ने कहा है कि सर्कस हुआ है आज पटना की सड़कों पर।
देखिए, अभी इन लोगों को सर्कस लग रहा है। यहाँ से हम लोग 39 सांसद एनडीए के हैं और जहाँ से हम आते हैं वहाँ दरभंगा जिला 10 विधानसभा में 9 विधानसभा एनडीए जीत करके आई है। मधुबनी 10 में 8 जीत करके आया है। सीतामढ़ी से हम लोग 8 में 6 जीत के आए हैं। कोसी क्षेत्र में 13 में 10 एनडीए विधायक जीत करके आया है और एनडीए की सरकार चल रही है। और विश्व के सबसे बड़े पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा जी का आज दरभंगा में आगमन, पटना पाटलिपुत्र में आगमन हुआ है और दरभंगा मिथिला से हम लोग चल कर के स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इसमें किसी विरोधी को यदि क्या दिख रहा है वो तो उनका अपना नज़रिया है, लेकिन हम मानते हैं जो आज यशस्वी देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा जी यहाँ पटना पाटलिपुत्र के धरती पर अपने जो मोर्चाएं हैं वो सारे संयुक्त मोर्चा की बैठक राष्ट्रीय कार्य समिति का करने जा रहे हैं और 200 विधानसभा क्षेत्र में यह राष्ट्रीय कार्य समिति के लोग जाकर के प्रत्येक विधानसभा में हर गांव कस्बे में बैठ करके बैठकें की है और भारतीय जनता पार्टी अनवरत इसका संगठन चलते रहता है। शक्ति यादव जी का पार्टी भारतीय जनता पार्टी से तुलना करना तो गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है और अनवरत इसका संगठन का काम चलते रहता है। पहले अभी कुछ दिन पहले हम लोग राष्ट्रीय कार्य समिति हैदराबाद में हम लोग गए हैं और राष्ट्रीय कार्य समिति के हम सदस्य भी हैं और वहाँ भी सारे विधानसभा में हम लोग जा कर के एक एक विधानसभा में घूमने का काम किए हैं। तो मेरा संगठन तो पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर का संगठन, बूथ पर मेरा हर जगह कमेटियाँ हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो पूरे देश के अंदर में और अंतिम पंक्ति तक जो उन्होंने विकास किया है, तो जनता में जाकर के शक्ति जी को देखना चाहिए। जो आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन हर जगह गुणगान कर रहा है देश के प्रधानमंत्री का और निश्चित रूप से माननीय सांसद मधुबनी डॉक्टर अशोक यादव जी बोल ही रहे थे। आज यहाँ बिहार में देखना चाहिए जो आज सबसे देश का बड़ा पुल का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो झंझारपुर के भेजा में 13 किलोमीटर का ब्रिज वहाँ पर बनने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज आमस टू दरभंगा 8,000 करोड़ की लागत से 6 लेन का सड़क दरभंगा एयरपोर्ट आमस से भाई आदरणीय नितिन गडकरी जी बना रहे हैं। आज दरभंगा में एम्स का निर्माण होने जा रहा है, जहां देश के अंदर में 60 वर्षों में एक एम्स का निर्माण दिल्ली में हुआ, आज दरभंगा में वह एम्स बनने जा रहा है और पटना में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी एम्स बनवाने का काम किए। तो यहाँ पर दरभंगा उड़ान योजना से जोड़ने का काम हुआ और देश में 78 उड़ान योजना से 78 जिला जुड़ा है। यहाँ पर आईटी पार्क, तारा मंडल, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, क्या क्या काम नरेंद्र मोदी जी इस बिहार के धरती पर कर रहे हैं, इस मिथिला में हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग विकासवादी काम कर जो रहे हैं वो किसी को अरग नहीं रहा है, तो अनर्गल आलाप करते हैं, यही हम कहना चाहें। चलिए, तो कुल मिला कहें कि जिस तरीके से बयान आया है, सर्कस कहा गया, उसके बाद बीजेपी के विधायक से लेकर सांसद तक कूद पड़े हैं और बता रहे हैं ये सर्कस नहीं, ये बिहार के विकास के लिए ज़रूरी है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।